एवरीवन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप चैप्टर का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स करवा दिए हैं और आज मैं उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ईजी फॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि जो पार्टनरशिप होती है वो ईज़िली फॉर्म्ड हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होती है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए, हाईली फ्लेक्सिबल होती है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें कुछ चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करने हैं, यानी कि कुछ चेंजेस भी लाने हैं, तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, हम इजीली चेंज कर सकते हैं। देन आता है हमारा पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल। अब यहाँ पे पूलिंग से मतलब स्विमिंग पूल का नहीं है, ठीक है। यहाँ से है पूलिंग, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ से है, ठीक है। पूलिंग का मतलब होता है कि जब हम रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, उनका ग्रुप बना लेते हैं और उनकी मैक्सिमम एडवांटेज उठाते हैं, और मिनिमम रिस्क के साथ जब हम मैक्सिमम एडवांटेज उठाते हैं रिसोर्सेज का ग्रुप बना के, तो उसे हम पूलिंग कहते हैं। तो यहीं पर वही बात की गई है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़कर अंडर अ पार्टनरशिप सेवरल पर्सन्स पूल देयर कैपिटल, रिसोर्सेज, स्किल, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स जो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, तो वो किस किस का पुल, यानी कि किस किस के रिसोर्सेज के वो बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, कैपिटल का, रिसोर्सेज का, स्किल्स का, एक्सपर्टाइज का, एक्सपीरियंस का और सर्विसेज का, ठीक है। देन आता है डिवीजन ऑफ रिस्क। ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट के साथ हम बिजनेस को यूज़फुल बना रहे हैं, तो हम बिजनेस में जो रिस्क होता है वो भी शेयर करेंगे, डिवाइड कर देते हैं हम पार्टनर्स के बीच में। एक पर्सन के कंधे पे नहीं रखते सारा रिस्क, सबको ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट पोजीशन। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो जो पर्सन है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है, जो उधारी लेते हैं फर्म से, तो वो भी इसकी स्ट्रॉन्ग होगी। लेस इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब इंडिविजुअली पार्टनर्स पे ना कम टैक्स लगता है, ठीक है। उसमें यही बात बोली गई है, द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन अ फर्म और इट्स पार्टनर्स इंडिविजुअल इज लोअर। इंकरेजमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, पर्सनल एलिमेंट इन बिजनेस। अब देखिए, इसमें जब हम पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक दूसरे पर भरोसा होता है, एक दूसरे पर विश्वास होता है, और एक दूसरे की गुडविल को भी हम मेंटेन करते हैं। गुडविल यानी कि रेपुटेशन जो फर्म की होती है, ठीक है। तो ये जो पार्टनरशिप होता है, हमें काफ़ी सारी वैल्यूज़, फाइनल वैल्यूज़ सिखाता है लाइफ की। बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, पर्सनल एलिमेंट्स, उनको इन्हेंस करता है। लाइक हेल्पफुलनेस की स्पिरिट होती है, क्वालिटीज़ होती हैं लाइक ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड सेल्फ रिलायंस। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें पार्टनरशिप इनहेंस करता है और इनकरेज करता है। देन आती है हमारी ग्रेटर मैनेजरियल टैलेंट। इसमें बात की गई है कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप जो हैं आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप बना लेते हैं, तो वो सिर्फ लेबर, कैपिटल, रिसोर्सेज को ही शेयर नहीं करते, वो क्या शेयर करते हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को भी शेयर करते हैं, ठीक है। और एक दूसरे की स्किल्स को भी मिलाकर काम करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो वैसे ही सब पार्टनर्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। जिससे अब दोनों जब एक्स और वाई की अलग अलग क्वालिटीज़ थी, दोनों ने आपस में हैंड जॉइन कर लिए, तो दोनों को एक फ़ायदा हो जाएगा ना, कि एक दूसरे की क्वालिटीज़ पता चल जाएंगी। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। बैलेंस डिसीजन। अब जब सारे पार्टनर्स जो हैं अलग अलग क्वालिटीज़ है, सबके पास हर तरीके का एक्सपीरियंस है, तो वो ये ज़्यादा पार्टनरशिप में ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1% डिसीजन लेता है और यहाँ पर बहुत सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं। दैन मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब देखिए, इसमें बात की गई है कि पार्टनरशिप में ज़्यादा चांस होते हैं कि उसको हम ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं इस बिज़नेस को, क्योंकि जितने पार्टनर आएंगे वो उतनी कैपिटल लगाएंगे, ठीक है, और लेबर और एफर्ट्स जो है वो भी लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ और एक्सपेंशन होगी हमारे पार्टनरशिप की। देन आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। In partnership, all important actions are taken by the consent of all the partners. पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स के कंसेंट के बाद ही हम जो है कोई डिसीज़न लेते हैं। तो क्या होता है, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न होता है वो बिना मेजॉरिटी के नहीं लिया जा सकता, यानी कि मेजॉरिटी मतलब कि जब तक सारे पार्टनर्स का हम एक कंसेंट, सहमति नहीं ले लेते, तो हम अपने उससे खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। नो डिसीजन विच इज़ अगेंस्ट द विशेस और इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी पार्टनर्स कैन बी टेकन। और माइनॉरिटी पार्टनर्स के खिलाफ, उनके इच्छाओं के खिलाफ कोई भी, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते।
देन आता है हमारा इजी डिसॉल्यूशन। A partnership firm can also be dissolved very easily. At any time, they may pass unanimous resolution for dissolution of the firm and the firm can be dissolved. हम किसी भी टाइम फर्म को वेरी इजीली हम ख़त्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, लेकिन पार्टनरशिप एट विल यानी कि एक टाइप होता है पार्टनरशिप का, यानी कि जो इच्छाओं के अनुसार जो पार्टनरशिप होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक नोटिस दे देते हैं सारे पार्टनर्स को, जिससे कि फर्म को डिसॉल्व करना है और वो डिसॉल्व हो जाता है। तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बेसिकली हमें नहीं चाहिए होती है फर्म को ख़त्म करने के लिए, उसे डिसॉल्व करने के लिए। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस। अब चलते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस में पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए अब इसमें क्या होता है ना, इसमें पार्टनर्स तो रिच होते हैं बट वो ना कैपेसिटी इसे मतलब उतनी कैपेसिटी मतलब जिनकी उनकी इतनी होती नहीं है कि वो कैपिटल लिमिटेड ही लगाते हैं, ठीक है उनकी, क्योंकि जो लेकिन जितनी नीड होती है ना मॉडर्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस की उतनी नहीं हो पाती है बेसिकली इसमें। तो इसलिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड रह जाते हैं, जिसकी एक लिमिटेशन बन जाती है, डिसएडवांटेजेस की एक लिमिटेशन बन जाती है। देन आता है सेकंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी इसीलिए एक वो होता है डिसएडवांटेजेस है क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो पार्टनर्स यदि भुगतान नहीं कर पाते क्रेडिटर्स का तो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स में से भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी इसीलिए वो खतरा बन जाती है पार्टनरशिप के लिए। इंस्टेबिलिटी। अब देखिए थ्योरेटिकल तो हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है उसकी, बट ऐसा नहीं होता। यदि कोई भी पार्टनर अगर डिसऑनेस्ट निकल गया, कोई शॉर्ट टेम्पर निकल गया तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें उसके साथ बिजनेस चलाना, ठीक है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो जाती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट कर देती है हमारे बिजनेस को, हमारे पार्टनरशिप को सर्वाइव करने में। देन आता है हमारा लैक ऑफ हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इसमें भी बात सेम वही हो रही है। अनलाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट अमंग द पार्टनर्स। अब हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबका इंटरेस्ट सेम ही हो एक लाइन में, ठीक है, पार्टनर्स के बीच, ये तो ऐसे संभव नहीं है। ऑब्वियसली जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स है, क्वालिटीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग जगहों पर होगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या पॉसिबिलिटी रहती है, इसकी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हमारे बिज़नेस के जो सीक्रेट है वो बाहर लीक हो सकते हैं, जो कि एक बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेंजर जो है क्रिएट कर देंगे। तो एक डिसएडवांटेजेस ये हो जाती है। देन आती है फियर ऑफ डिस्प्यूट। अगर हम देखिए अब ह्यूमन बींग्स हैं, ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग तो सब में ही होती है, सस्पिशंस होते हैं पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, जिससे कि क्या होता है एक दूसरे पर जो भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है और इससे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मतभेद होने के। अब इस मतभेद को अगर सॉल्व करना है तो रिटर्न एग्रीमेंट इज़ द बेस्ट इन पार्टनरशिप। अगर ओरल है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टनरशिप में। देन आता है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब देखिए पार्टनर्स हैं, ठीक है, पर्सनली मैनेज करेंगे वो बिज़नेस को, तो एक फर्म जो होगी वो जनरली हायर प्रोफेशनल मैनेजर्स को तो नहीं हायर कर पाएगी ना, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं उनको हायर नहीं कर पाएगी। तो ये क्या होगा कि जो मैनेजर जितनी भी लिमिटेड मैनेजर स्किल्स है पार्टनर्स के पास वही रह जाएंगी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वो बिना कंसर्न करे पार्टनर्स को अपना जो शेयर होता है वो ना तो ट्रांसफ़र करेगा यानी कि वो बेचेगा नहीं, ठीक है। देन आता है हमारा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस बेसिकली इसकी पहली वजह तो पब्लिक कॉन्फिडेंस ही कम होने की यही होती है कि जो एग्रीमेंट होता है ना वो ज़्यादातर वो ओरल रहता है, रिटर्न नहीं रहता, जिसकी वजह से जो पार्टनरशिप पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। रजिस्ट्रेशन तो देखिए पार्टनरशिप का कंपलसरी नहीं होता, लेकिन जो एक पार्टनरशिप होती है, जो फॉर्म होती है, डिसॉल्व होती है, वो किसी भी टाइम हो सकती है, ठीक है। तो अब जब तक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं रहता ना तो पब्लिक को थोड़ा कम कॉन्फिडेंस रहता है पार्टनरशिप फर्म में। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशंस। अब देखिए इसमें वही बात हो गई, एजेंसी वाली बात हो गई। ऑल पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट एंड प्रिंसिपल्स। इन अदर वर्ड्स व्हेन अ पार्टनर डील विद थर्ड पार्टी ही इज़ एन एजेंट ऑफ हिज को पार्टनर्स और द फर्म एंड द को पार्टनर्स और द फर्म इज़ हिज प्रिंसिपल। जब एक पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से जाके जो है डील करता है तो जो उसके को पार्टनर्स होते हैं फर्म के, जो को पार्टनर्स होते हैं वो उसके एजेंट हो जाते, वो एजेंट हो जाता है को पार्टनर्स का, और जो को पार्टनर्स होते हैं और जो फर्म होता है वो उसका प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। दिस रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी समटाइम्स मे पुट द एंटायर फर्म टू a great risk when any partner does not act recklessly or with malefied intentions। अगर कोई malefied intentions, अच्छी intentions के साथ जो है
कुछ भी मतलब वर्क नहीं कर रहा है, ये जो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन होता है ना, कभी कभी जो है ग्रेटर रिस्क में डाल देता है हमारे पार्टनर को। तो आज की हमारी इस वीडियो में यही था। बाकी आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।